हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 फॉर क्लास 12th जो है वो कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो फंडामेंटल यूज होगा उसके लिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल स्टूडेंट्स क्या यूज होगा देखते हैं। फंडामेंटल स्टूडेंट्स ये यूज होगा कि पहले मैं आपके लिए नंबर पर जो है वो बताता हूँ अप्लाई करके। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का। इस ऑपरेशन पर मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3 ही आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 ही आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। मैं कहूँ 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आ जाए, वही नंबर आ जाए, तो स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स, मैं यही ऑपरेशन एक मैट्रिक्स पे अप्लाई करके बता रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ले लिया, फॉर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स ले ली और ये ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 5, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों ओर मैट्रिक्स के। तो स्टूडेंट्स, -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये -1 मैं प्रत्येक एलिमेंट से इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो -2 -3 +4 -5, इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई माइनस है, ये नेगेटिव मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की। अब स्टूडेंट्स, इस ए मैट्रिक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ ये नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 -4 5। इसमें मैंने ऐड कर दिया नेगेटिव मैट्रिक्स -a, क्या आई मेरे पास में -2 -3 4 -5। देखें स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए प्लस नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स देख रहे हैं आप 2 3 5 2 3 -2 3 -4 5 प्लस -a मैट्रिक्स क्या है, जो है -a मैट्रिक्स है -2 -3 -2 -3 4 -5। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, 2 में ऐड किया -2, तो ये स्टूडेंट्स 2 में ऐड करेंगे -2 तो ये 0 आएगा। 3 में ऐड करेंगे -3 तो ये 0 आएगा स्टूडेंट्स। -4 में ऐड करूँ ये +4 तो ये स्टूडेंट्स 0 आ रहा है। 5 में ऐड करूँ -5 तो ये स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे लिए एक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई।
तो अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, यही जो अभी मैंने ऊपर अप्लाई किया, जैसे मैंने ऊपर अप्लाई किया स्टूडेंट्स, 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 3 ही आ जाए, 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 4 ही आ जाए, 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 5 ही आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने 2 by 2 ऑर्डर की ली। अब स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखें, 2, 3, -4, 5 की मल्टीप्लिकेशन की मैंने 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, मल्टीप्लिकेशन, जैसा आप जानते हैं कि रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से की जाती है, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की जाएगी। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की तो 2 आया। 3 की मल्टीप्लिकेशन 0 से की जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये 0 आ गया। अब रो तो यही रखेंगे, फर्स्ट रो ही लेंगे, और कॉलम क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 3 आ गया। और स्टूडेंट्स अब रो सेकंड ले लिया और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, तो -4 की मल्टीप्लिकेशन जब 1 से करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन जब 0 से करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 0 आ जाएगा। -4 की मल्टीप्लिकेशन अब 0 से करेंगे तो ये 0 आ गया, प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन जब +1 से करेंगे तो ये 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 2, ये 3, ये -4 और ये 5। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मेरे लिए फिर से ये ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो गई। देखें, ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हुई है। 2 3 2 3 -4 5 -4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुँचा मैं कि AI = A। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है, देखें इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि मैं ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स ये थी 2 3 -4 5 को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं। देखें स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली, इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि मेरे लिए वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। वही मैट्रिक्स मीन्स 2 3 -4 5। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि इस मैट्रिक्स को जो है किससे मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर फिर से मेरे लिए ए प्राप्त हो गया, ए ही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स आई है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी हो गई। तो देखें, दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी for a matrix of 2 by
2 ऑर्डर। तो 2x2 ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स ये 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी होगी। अब स्टूडेंट्स अगर ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती तो ये 3x3 ऑर्डर की होनी चाहिए थी, ये 4x4 की होती तो ये 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने समझाया आपके लिए कि मैट्रिक्स के लिए अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये फंडामेंटल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये फंडामेंटल यहाँ पर बताना उचित समझा। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इस चीज़ को समझाने से पहले देखें, मैं अभी एक मैट्रिक्स मैंने जो है वो ले लेता हूँ। मैंने ले ली 2 3 सपोज करें ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3। तो स्टूडेंट्स ये 14 आया और ये मेरे पास 12 आया और इस प्रकार से देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट्स क्या है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये मेथड 2x2 मैट्रिक्स पर ही एडॉप्ट होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इन एलिमेंट्स के लिए इंटरचेंज कर लें 2 7, और इन एलिमेंट्स के लिए इस डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए सेम ही रहने दें, लेकिन साइन चेंज कर लें। तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स मिली मेरे लिए वो क्या मिल गई, इन्वर्स मिल गई। स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था वो 2 था, तो 1/2 7 -3 -4 2। तो स्टूडेंट्स देखें, इस 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स के। ये 7/2 आ गया, ये -3/2, ये -2 और ये 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये ए इन्वर्स निकल करके आया। अब मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि ये जो ए इन्वर्स निकाला है इसका मीनिंग क्या है। देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स लेकर के समझा रहा हूँ मैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँ कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैंने 1 बताई थी। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ये आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा आप लोग जानते हैं कि 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है
1/3 इज इनवर्स ऑफ 3, डेट इज, इसे ऐसे करके ले सकते हैं, इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसी को दूसरे तरीके से देख रहा हूँ मैं आपके लिए। अगर मैं लिख दूँ 1/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी ही आ जाए, ये स्टूडेंट आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी ही आ जाए। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप लोग, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, तो ये 3 जो है वो इन्वर्स हो गया 1/3 का। 3 इज इन्वर्स ऑफ 1/3, डेट इज, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 का इन्वर्स, 1/3 का इन्वर्स इक्वल टू 3 आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पर पहुँचे कि 3 का इन्वर्स तो 1/3 है और 1/3 का इन्वर्स 3 है। तो ये एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ 3 का इन्वर्स तो 1/3 बोलूँगा, अगर मैं 1/3 का इन्वर्स बोलूँ तो 3 बोलूँगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने ये एक जो है वो नंबर पर अप्लाई करके दिखा दिया कि इन्वर्स क्या होता है। अब मैं ये स्टूडेंट्स किसके लिए बताऊँगा, अब ये मैं मैट्रिक्स के लिए बताऊँगा। तो देखें, मैट्रिक्स के केस में स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए दिखाया कि आइडेंटिटी फॉर अ मैट्रिक्स क्या आई निकल करके। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी स्टूडेंट्स ये आई, देखिए 1 0 0 1 इज आइडेंटिटी फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। 2x2 ऑर्डर के लिए जो है वो 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो स्टूडेंट्स ये 2x2 ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। मैं इसके लिए भी सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, देखिए मैंने आपको दिखा चुका हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ली है, ए मैट्रिक्स लिया 2 3 4 7। तो यही मैट्रिक्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें 2 3 4 7। तो स्टूडेंट्स देखें, इस मैट्रिक्स के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, या कौन सी मैट्रिक्स लिखी जानी चाहिए कि मुझे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ये स्टूडेंट्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको दिखा चुका हूं कि देखिए मैंने एक ये ली है 2 3 और चलो मैं आपको लिए ले लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पर स्टूडेंट्स तो इस मैट्रिक्स का पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं नीचे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसके लिए ऊपर यूज कर लूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 2, इस मैट्रिक्स को चेंज कर लेते हैं 2 3 4 7 को, 2 3 4 7 को चेंज ना करके चलो यही ले लेते हैं 2 3 4 7 का 2 3 4 7 का ये मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, मैं जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 2 3 4 7 का डिटर्मिनेंट आया 2, और फिर मैंने स्टूडेंट्स इसका ये इन्वर्स एक्सप्लेन किया मैंने
इसका इन्वर्स ये ट्रिक बताई मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए, और ये इन्वर्स निकाल करके मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है। अब इस इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर यूज करके देख रहा हूँ कि जो इन्वर्स आया मेरे पास में ये है, इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स देखें इन्वर्स क्या निकल करके आया, इन्वर्स निकल करके आया 7/2 - 3/2। तो मैं ये लिखता हूँ 7/2 और ये -3/2, और फिर दूसरी रो ले रहा हूँ -2 1। तो देखें स्टूडेंट्स -2 1। अब स्टूडेंट्स मैं ये दिखाता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स होगी। तो स्टूडेंट्स देखें इस पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करके देख रहा हूँ आपको। तो देखें स्टूडेंट्स 2 3 4 7 7/2 -3/2 -2 1। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें स्टूडेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, देखिए रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से की जाती है। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 7/2 से करूँगा, तो 2 × 7/2 प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन -2 से करूँगा, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स -2 से की जाएगी। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से कर ली, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से करेंगे। तो देखें स्टूडेंट 2 की मल्टीप्लिकेशन -3/2 से करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3/2 से, प्लस का साइन यूज करेंगे। 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अब सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लिकेशन 7/2 से की जाएगी। 4 की मल्टीप्लिकेशन 7/2 से की, और 7 की मल्टीप्लिकेशन जो है स्टूडेंट प्लस का साइन लगा करके 7 की मल्टीप्लिकेशन -2 से करेंगे। अब स्टूडेंट्स सेकंड ही रो रखेंगे लेकिन कॉलम सेकंड ले लेंगे, तो 4 की मल्टीप्लिकेशन -3/2 से, 4 की मल्टीप्लिकेशन -3/2 से की, प्लस का साइन अप्लाई किया। 7 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, 7 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 7 आया -6, 3 की -2 से मल्टीप्लिकेशन की -6 आया। ये स्टूडेंट्स क्या आया मेरे पास में -3, और ये स्टूडेंट्स देखें मेरे पास में 3 आया, 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 3 आया। आगे देखते हैं, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास 14 हो जाएगा, 14 - 14। और ये स्टूडेंट्स देखें मेरे पास में 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, -6। और ये स्टूडेंट 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। आगे इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 आया, -3 में से 3 को माइनस किया तो ये 0 आया, और 14 में से 14 को माइनस किया तो ये 0 आया, -6 में से 7 को माइनस किया तो ये 1 आया। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, ये वाली। तो जब स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो मैट्रिक्स लिखी गई मेरे द्वारा ये इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का। तो ये क्या बता रहा है, देखें स्टूडेंट्स, इसे कैंसिल करता हूँ। डेट एम्प्लाइज 7/2 -3/2 -2 और 1 इज इनवर्स ऑफ 2
3 4 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ मैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स से कर रहा हूँ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये इनवर्स होगी ए मैट्रिक्स की। डेट इज क्या निकल करके आया, ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो बी मैट्रिक्स है। यही जो है वो मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे किसमें, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये जो है वो फंडामेंटल हो गया। इसके लिए स्टूडेंट्स देखें, फंडामेंटल फॉर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यही फंडामेंटल विल बी एडॉप्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम आपके लिए ये बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स यू विल हैव टू फॉलो टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा वो मैं स्टेप्स लिखता जाऊँगा और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 3.4 का। तो 3.4 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 का मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए जो है वो 4th सॉल्व करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स सेम ही मेथड विल बी एडॉप्टेड। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और स्टूडेंट्स जो स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं वो मैं स्टेप्स को एक अलग पेज पर लिख करके दिखाता जाऊंगा। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स if it exists। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स कौन सी गिवन है, बाय यूजिंग फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट बाय यूजिंग ये मैं स्टूडेंट्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूँ। रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास में ये है 2 3 5 7, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस मैट्रिक्स के लिए ए एज्यूम कर लिया, ए इक्वल टू 2 3 5 7। अब स्टूडेंट्स देखें हम जो मेथड रो ट्रांसफॉर्मेशन में एडॉप्ट करेंगे वो मेथड आपके लिए, उसमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे वो मैं स्टेप्स आपके लिए बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखें एक पेज लेकर के मैं आपको पहले स्टेप्स जो फॉलो किए जाएंगे स्टूडेंट्स साथ साथ ही, तो देखो स्टेप्स टू सॉल्व बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। वो स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी रो को जैसे ith रो है तो ith रो को ही किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेयर k इज आ स्केलर। तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो जो स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे वो मैं आपको लिखता जाऊँगा। और रो ट्रांसफॉर्मेशन में करते क्या हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको स्टूडेंट्स जो है वो यूज ओनली रो को ही यूज करना है। फॉर एवब एप्लीकेशन, ये जो ऊपर बताई हैं एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन नंबर 2 यूज करेंगे स्टूडेंट्स मेक 1 इन डायगोनल में क्या बनाया जाएगा स्टूडेंट्स? 1 बनाया जाएगा। तो इतना मैंने जो अभी लिखा है उसको मैं फॉलो करते हुए आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, डायगोनल ये वाला डायगोनल है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम क्या जो है देखें, हम ये जानते हैं वी नो डैट या स्टूडेंट्स यहाँ पर लैंग्वेज वी हैव भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट अगर वी हैव अगर यूज कर देते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं आप लोग बहुत विद्वान हो गए। तो देखें क्या यूज करेंगे कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये मैंने अभी आपके लिए प्रूव करके दिखाया। अभी पीछे दिखाया था मैंने आपके लिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी? वही मैट्रिक्स आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, इस चीज़ के लिए अगर आपके माइंड से स्लिप हो रही हो ये बात तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ दिखाया। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये दिखाया है कि एक मैट्रिक्स ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये मैट्रिक्स ए थी 2 3 -4 5। तो ये स्टूडेंट्स देखें 2 3 -4 5 ही आ गया, तो वही मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैंने आपको दिखा चुका हूँ। यही जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? ए मैट्रिक्स को लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 3 5 7। ये मैट्रिक्स ए मैंने उतार दी। आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की लूँगा 1 0 0 1। और ये ए मैट्रिक्स मैं फिर से उतार देता हूँ स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स 2 3 5 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मेरे लिए क्या जो है वो अप्लाई करना है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो अब इसका सलूशन दूंगा। तो सलूशन में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो उन स्टूडेंट्स वही स्टेप्स फॉलो करते हुए बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए भी आप क्या कर लीजिएगा, सिंपलीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क होगा। एक डिफ़िकल्ट वर्क ना बोल करके एक
लेंदी वर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो लेंदी वर्क जो है, क्योंकि मुझे लिए और भी वीडियोज़ देनी है आप लोगों के लिए, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं इस एक्सरसाइज का ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए जो है वो एक ही क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन के लिए सलूशन दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने यहाँ स्टूडेंट्स अगर मैं इस मैट्रिक्स को ना लिखूं, ए ही लिखा रहने दूं, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैंने आपके लिए लिखा था कि क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो स्टेप्स ये थे कि किसी भी रो के लिए चेंज करेंगे किस प्रकार से कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्केलर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है या एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों करेंगे? क्योंकि डायगोनल में वन बनाने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल में वन बनाने के लिए ये स्टेप्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ डायगोनल में 2 है, तो 2 को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट रो में ही तो ये एलिमेंट आ रहा है 2, तो इसके लिए स्टूडेंट्स करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर फर्स्ट रो के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, एलिमेंट 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अप्लाई करते हैं, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया। स्टूडेंट्स 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो में ही ये अप्लाई करना था, तो सेकंड रो विल रिमेन एज सच, तो एज सच ही रहेगा स्टूडेंट्स। देखें हमारे पास में 5 और 7 ही रहेगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, जो वर्क लेफ्ट साइड में किया वही वर्क राइट हैंड साइड में भी करोगे, तो राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1 की तो 1/2 आया, 0 की मल्टीप्लिकेशन की तो 0 आया। सेकेंड रो विल रिमेन एज सच, तो एज सच रखा है स्टूडेंट सेकेंड एलिमेंट, और ये ए लिख दिया मैंने, ए मैट्रिक्स है ये, यहाँ वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, अब क्या करूँगा, अब स्टूडेंट्स एक स्टेप और फॉलो किया जाएगा। वो स्टेप क्या है देखें, मेक। अगर स्टूडेंट्स ये एलिमेंट मैंने R1 का लिया है, तो मुझे R1 रो, फर्स्ट रो को यूज किया है 1 बनाने के लिए, तो फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। मेक ईच एलिमेंट ऑफ रो 0। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट रो के इस एलिमेंट के लिए मैंने क्या बनाया है, 1 बनाया। तो जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो, वो एलिमेंट में कौन सी कॉलम आ रही है, ये से फर्स्ट कॉलम आ रही है, तो फर्स्ट कॉलम के इस एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 कैसे बनाएंगे, तो देखें क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं ये कि किसी रो के लिए स्टूडेंट्स देखें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, दूसरे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो के लिए, दूसरी रो के लिए। तो स्टूडेंट्स दूसरी रो एडॉप्ट की जाएगी। यहाँ एक बात याद रखें कि यहाँ पर वही रो लें जिसका एलिमेंट 1 बनाया गया है, वही रो लें जिसका एलिमेंट RJ will be taken
द रो whose element is formed 1, जिसका एलिमेंट 1 बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मैं आपके लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को 1 बनाया है, तो फर्स्ट कॉलम के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए, तो देखें स्टूडेंट्स, ये सेकंड रो, अब ये पर किस रो में रहा है, सेकंड रो में रहा है, तो सेकंड रो को चेंज करूंगा किस प्रकार से स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स देखें आपको कि फर्स्ट रो मेरे पास में क्या है, 1 और 3/2। तो 1 और 3/2 को स्टूडेंट्स मैं यहाँ ये साथ साथ रफ वर्क भी चलाता जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखें 1 को मैंने स्टूडेंट्स -5 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -5 से, तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, और 3/2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स -15/2 आएगा। ये चीज़ मैंने प्राप्त कर ली। और ये R2 क्या है, ये है 5 7। अब स्टूडेंट्स इसको लिख करके इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे, तभी जो है वो कैलकुलेशन में कहीं भी एरर नहीं होगी। तो ये 0 बन गया, और 7 में से 15/2 माइनस करेंगे तो 14 - 15, तो ये स्टूडेंट्स -1/2 आ गया मेरे पास। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने देखो यहाँ पर ये जो है वो चीज़ अप्लाई करके मैंने आपके लिए जो बनाना था वो बना दिया। क्या बनाना था मेरे लिए, फर्स्ट रो को जो डायगोनल में एलिमेंट पड़ रहा है उसे 1 बनाया, तो फर्स्ट कॉलम के ही बाकी एलिमेंट्स के लिए मेरे लिए 0 बनाना होगा। तो इस 5 को 0 बनाना है, तो इस 5 की जगह पर मैंने देखो 0 बना लिया है। मैं फर्स्ट रो को ऐसा रखूँगा, सेकेंड रो को 0 बनाने के लिए मेरे लिए ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ी, और वो चीज़ मैंने अप्लाई करके देखें बना दिया है 0 - 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये चीज़ ये मैंने अप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। अब यही चीज़ अप्लाई स्टूडेंट्स मैं राइट हैंड साइड में करके दिखाता हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में देखें सेकंड रो है 0 1, सेकंड रो है 0 1, और फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो है 1/2, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2, और 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट से देखें 0 में -5/2 किया तो ये -5/2 ही आया, और ये स्टूडेंट्स 1 मेरे लिए प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमारे लिए क्या मिला, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, एंड सेकेंड रो क्योंकि सेकेंड रो ही तो चेंज की गई है तो सेकेंड रो इज चेंज्ड, और आफ्टर चेंजिंग वी गेट -5/2 and 1 as elements of second row, और ये A will remain same। अब स्टूडेंट्स इतना हमने एडॉप्ट कर लिया। इतना सॉल्व करने के बाद आगे देखें सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे सिंप्लीफिकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट के लिए ये डायगोनल है 1 बनाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले 1 बनाया, और जिस डायगोनल के
एलिमेंट को, ये डायगोनल का एलिमेंट जिस रो में पड़ रहा है उसके ही कॉलम के एलिमेंट को जीरो बनाना है। ये जीरो बना लिया मैंने सिर्फ रो को फॉलो करके। तो रो को मैंने यूज करके क्या बना लिया, ये जीरो बना लिया। अब और कोई एलिमेंट है नहीं जीरो बनाने के लिए, तो अब मैं क्या करूँगा, इस डायगोनल के, देखें स्टूडेंट्स, इस डायगोनल के इस एलिमेंट के लिए अब मैं क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। तो इस एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स 1 कैसे बनाया जा सकता है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये सेकंड रो में पड़ रहा है। ये सेकंड रो को क्या कर दूं स्टूडेंट्स, मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में 1 बन जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स देखें, यही अभी तो यही स्टेप्स जो है वो लिखा हुआ है, मैंने वही फॉलो किया है। तो देखें अब मैं ये चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट रो विल रिमेन सेम एंड सेकेंड रो को मैं चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके। तो सेकेंड रो ये है, इसको -2 से, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो ये स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। यही स्टेप स्टूडेंट्स क्या फॉलो किया जाएगा, इस साइड में भी, राइट साइड में भी फॉलो किया जाएगा। तो राइट साइड में फर्स्ट रो को सेम रख दें, सेकंड रो को चेंज करना है। सेकंड रो में स्टूडेंट्स कैसे चेंज किया, सेकंड रो को चेंज किया है, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके। तो -5/2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 5 आ जाएगा, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इस डायगोनल के इस एलिमेंट को देखो 1 बना लिया। अब ये एलिमेंट किस रो में पड़ रहा है, ये एलिमेंट पड़ रहा है स्टूडेंट्स सेकंड रो में। देखिए सेकंड तो रो है जिसे 1 बनाया, तो सेकंड रो के प्रत्येक एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। किसका यूज करके, उस कॉलम का यूज करके जिस कॉलम के एलिमेंट को 1 बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यूज करूँगा किसके लिए, सेकंड रो के लिए। तो फर्स्ट रो के लिए मैं स्टूडेंट्स चेंज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट रो को कैसे करके स्टूडेंट्स देखें 0 बनाया जा सकता है। तो इस 1 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -3/2 से, -3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, तो देखें क्या करें कि देखें देखते हैं स्टूडेंट्स, बताते हैं आपके लिए। इसे मल्टीप्लाई करें -3/2 से, और -3/2 से मल्टीप्लाई करके किसके लिए मल्टीप्लाई करें, R2 के लिए, और R1 के साथ में ऐड कर दें। तो R1 क्या है स्टूडेंट्स देखें, 1 और 3/2। R2 क्या है, 0 और 1, इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करें। 0 को मल्टीप्लाई करें -3/2 से तो स्टूडेंट्स ये 0 ही रहेगा। 1 को मल्टीप्लाई करें -3/2 से तो ये -3/2 ही रहेगा, हो जाएगा। और स्टूडेंट्स देखें ये 1 और ये मेरे पास में 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या चेंज आया, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट रो में क्या चेंज आया, 1 और 0 हो गया। अब 1 और 0। और देखें स्टूडेंट्स सेकंड रो
0 और 1। अब स्टूडेंट्स यही चीज़, ये चेंज राइट हैंड साइड में भी करेंगे। राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो ये है 1/2 और 0 फर्स्ट रो लिख ली। सेकेंड रो को -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को जब स्टूडेंट्स -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 5 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -15/2 और -2 को जब -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 3 आ जाएगा। क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये 3 आ गया। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब मैं इसके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1/2 में -1/2, 1/2 में से माइनस किया -1/2। तो देखें स्टूडेंट्स, 1/2 में से माइनस करेंगे 15/2, सॉरी गलत हो गया, देखते हैं 2 1 -15, तो ये स्टूडेंट्स -14/2 और ये -7 आया है स्टूडेंट्स। तो क्या आ गया मेरे पास में, -7। फर्स्ट रो को ही तो चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो में क्या आ गया यहाँ पर -7, ये -7 आया स्टूडेंट्स। और 0 में 3 ऐड किया स्टूडेंट्स, 3 ही आ गया। तो -7 और ये 3। और स्टूडेंट्स सेकेंड रो में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे, तो सेकेंड रो विल रिमेन एज सच, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर अभी तो सिर्फ 2 ही तरीके से स्टेप्स को फुलफिल किया गया, बाकी तीसरा जो है वो की आवश्यकता नहीं पड़ी। तीसरे अगर लॉ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि इस ए मैट्रिक्स के साथ में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये मैट्रिक्स इन्वर्स होगी। डेट एम्प्लाइज क्या हो गई, ये जो मैट्रिक्स मिली वो क्या हो गई, इन्वर्स हो गई। ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हो गई -7 3 5 -2, क्योंकि ऐसा ही मैंने आपके लिए जब फंडामेंटल बताया था तो इस फंडामेंटल में मैंने आपके लिए क्या करा था, एक्सप्लेन किया था। तो देखें स्टूडेंट्स मैंने फंडामेंटल में क्या एक्सप्लेन किया था, देखें मैंने फंडामेंटल में एक्सप्लेन किया कि देखें यहाँ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया गया कि एक ए मैट्रिक्स ली, ये ए मैट्रिक्स ली गई है और ए मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन की गई तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखाई है कि क्या इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ये मैंने दिखाया आपको मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो देखो वही लिखा है मैंने, तो ये मैट्रिक्स जो है मैंने 7/2 -3/2 -2 1 7/2 -3/2 -2 1 इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या हो गई, ये इनवर्स हो गई। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऐसा ही निकल करके आ गया कि एक मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, जो है एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी आ गई। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो गई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे कि अगर किसी 2/2 मैट्रिक्स में डायगोनल में ऑलरेडी 1 है तो उस पर कोई भी एप्लीकेशन
अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए ऐसा रहने देंगे और बाकी स्टेप्स फुलफिल करते हुए आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें क्या नहीं है, डायगोनल में 1 दिया गया है। तो देखें डायगोनल में 1 ऑलरेडी है क्वेश्चन में ही। उस क्वेश्चन को मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपके लिए क्या ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ मैं जिसमें डायगोनल में 1 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखें मैंने यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया, एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, तो मैट्रिक्स मेरे पास में स्टूडेंट्स क्या है, मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। तो सलूशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। इसके लिए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 -1 2 3। तो स्टूडेंट से देखते हैं इसके लिए किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एडॉप्ट किया कि वी नो डैट या वी हैव ए इक्वल टू आई ए, तो यही स्टेप्स मैं यहाँ पर यूज करूँगा। वी हैव ए इक्वल टू आई ए, और ए मैट्रिक्स क्या कर लूँगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं ये वाली मैट्रिक्स क्या कर देता हूँ, पुट कर दे रहा हूँ 1 -1 2 3 इक्वल टू आई। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 2x2 ऑर्डर की, तो ये 2x2 ऑर्डर की, और ये स्टूडेंट्स ए में ऐसा सच लिखा रहने देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो के डायगोनल में क्या दिया गया है, हमारे पास में ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। तो जब फर्स्ट रो के डायगोनल में ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है तो इसे 1 बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, हमें ये देखना है, इसमें ऑलरेडी 1 बना हुआ है। अब 1 बना हुआ है तो मैंने एक क्वेश्चन कहा कि ले लेता हूँ कि आपके लिए आप लोग सोचने लगे कि 1 बना हुआ है तो क्या करें। तो इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपका क्या कर ले रहा हूँ, इसका सिंप्लीफाई आपको करा देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स मैंने फुलफिल करने के लिए बताए थे कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास में क्या स्टेप्स आ रहे हैं, देखें। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखें। हमने बताया कि फर्स्ट रो के साथ जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल में जो एलिमेंट पड़ रहा है उस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो 1 बना हुआ है तो इसके आगे का स्टेप फॉलो करें। आगे का स्टेप ये था कि हमारे पास में जिस रो के एलिमेंट को 1 बनाया उसके कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 बनाना है स्टूडेंट्स इस 2 के लिए। इस 2 के लिए कैसे 0 बनाएंगे,
स्टूडेंट्स देखें R2 में चेंज करेंगे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। इस R1 को ऐसा रहने देंगे, R1 में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क कर लेते हैं। ये रफ वर्क आप साथ साथ चलाते चलेंगे, मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखें R2 लिखें पहले 2 3 और ये R1 है। R1 के प्रत्येक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। तो 0 और ये 5 मेरे लिए एलिमेंट्स मिले। तो देखो मैंने स्टूडेंट्स ये कहा था कि जिस एलिमेंट के लिए डायगोनल के 1 बनाया गया है उसी में पढ़ने वाले कॉलम के लिए क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 बना लिया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें तो ये मैं समझता हूँ आपके क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बना लिया, 0 बना लिया। अब यही वर्क स्टूडेंट्स मैं राइट हैंड साइड में भी करूँगा। राइट हैंड साइड में मैं देखें इस फर्स्ट रो को तो ऐसा रहने दूंगा क्योंकि फर्स्ट रो में कोई थोड़ी चेंज कर रहे हैं। सॉरी, सेकंड रो को मैं भी मैंने लिख दिया, सेकंड रो में चेंज कर रहे हैं। तो सेकंड रो को मैं देखें चेंज करके लिखूंगा अभी। अब तो देखें सेकंड रो क्या है स्टूडेंट्स, 0 1 और सेकंड रो में जो है वो मैं क्या करूं, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके यूज करूं। तो फर्स्ट रो है 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा तो -2, ये 0 आया। तो ये स्टूडेंट्स -2 और ये 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या मिला, -2 और ये स्टूडेंट्स मेरे लिए 1 मिला। तो ये स्टूडेंट्स फॉलो करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखिए इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को क्या बना लिया गया, 0 बना लिया गया। एक ही एलिमेंट है तो एक ही को 0 बनाएगा। अब मैं डायगोनल देखूंगा, इस डायगोनल को देखूंगा, इस डायगोनल के ये 5 को मैं स्टूडेंट्स क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट को 1 बनाया जाता है। तो डायगोनल स्टूडेंट्स ये पढ़ रहा है ये एलिमेंट किस रो में पढ़ रहा है, ये एलिमेंट पढ़ रहा है सेकंड रो में। तो सेकंड रो को क्या कर दूं स्टूडेंट्स, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने यही मेथड एडॉप्ट किया है, अभी तो यही स्टेप फॉलो कर रहा हूं। तो देखें कोई चेंज नहीं किया है, तो इसलिए मैंने आपको नया स्टेप दिया नहीं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। फर्स्ट कॉलम को ऐसा उतार दिया जाएगा, फर्स्ट रो को ऐसा उतार दिया जाएगा। सेकंड रो को स्टूडेंट्स देखें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए। तो 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 0 ही रहेगा, और 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करें, यही स्टेप जो है वो मैं यहाँ फॉलो करूं। तो फर्स्ट रो विल बी केप्ट सेम। सेकंड रो को चेंज करना है, तो सेकंड रो में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को मल्टीप्लाई करें तो -2/5 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से तो ये 1/5 हो जाएगा। ए ऐसे ही उतार लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये मैंने इतना सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो 1 बनाया गया तो इसमें कॉलम को देखेंगे, कॉलम के एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे, इस 1 के अलावा इस कॉलम में जो एलिमेंट्स पड़ेंगे, जैसे ये एलिमेंट आ रहा है तो इसे 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, 0। तो किसको 0 बनाएंगे, हम बनाएंगे फर्स्ट रो को।
के एलिमेंट को, तो फर्स्ट रो को चेंज करेंगे। किसका यूज करके? उस रो का यूज करके जिसके एलिमेंट को 1 बनाया है। तो ये 1 बना है सेकंड रो का, तो सेकंड रो को स्टूडेंट्स क्या कर दें, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो देखें 1 में 0 ऐड किया, बन ही रहा, -1 में 1 ऐड किया, ये 0 हो गया। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, विल रिमेन सेम। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो यहाँ देखें, फर्स्ट रो है 1 0 राइट हैंड साइड की, और सेकंड रो -2/5 और 1/5 है। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, 1 में से माइनस किया 2/5, तो 5 माइनस 2, ये 3/5 आया स्टूडेंट्स। क्या आया? ये 3/5, और ये 0 में 1/5 ऐड करेंगे तो ये 1/5 ऐड रहेगा। तो फर्स्ट रो को चेंज किया, तो फर्स्ट रो के ये एलिमेंट्स आ गए 3/5, 1/5, और ये स्टूडेंट सेकेंड रो विल रिमेन सेम 1/5, ये सेकेंड रो सेम रही। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त कर ली है। तो इसका मतलब हुआ है इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है, तो ये शो कर रही है कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो हमारे पास में देयरफॉर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आ गया? ये मैट्रिक्स आ गई। तो 3 5 1/5 -2/5 और ये 1/5। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।